हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। लेक्चर 3rd था वो, तो सीरीज़ में लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले कूलम्स लॉ पे हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। कूलम्स लॉ में एक चीज़ आई थी जिसका नाम था परमिटिविटी। के की वैल्यू में वो था जो कि मीडियम पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो आज उस परमिटिविटी के बारे में और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में सारी चीज़ें समझनी है। छोटी सी क्लास रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। ठीक है, तो टॉपिक लिख लीजिए, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। सबसे पहले कूलम्स लॉ में क्या था, दो चार्जेस थे हमारे पास, Q1 एंड Q2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r। दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड थे। ठीक है, अब क्या था, दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स था। फोर्स इजिकल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जो K था, ये जो K है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, इसी को कांस्टेंट कहा गया। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू मैं बाहर लिख के दिखाऊं आपको तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है, इसी के बारे में स्टडी करना है। दिस एप्सिलॉन इज नोन एज अ परमिटिविटी। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। समझ गए, एप्सिलॉन, और इसका नाम है एप्सिलॉन। तो इसको मैं लिख देता हूं, इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन एक्चुअल में क्या है, एप्सिलॉन एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, बिकॉज दीज टू चार्जेस, ये जो दो चार्जेस हैं ये एक फोर्स से इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उस फोर्स की इंटरेक्शन को कम करने के लिए किस मीडियम में रखा गया ये डिपेंड करता है चार्जेस का। अगर हमने एयर में रखा है तो परमिटिविटी ऑफ एयर यहां काम करने वाली है। क्या होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी इज नथिंग, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मीडियम की एक प्रॉपर्टी है ये। परमिटिविटी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो कि जिसकी खुद की एक फील्ड होती है, जो कि जो इंटरेक्शन हो रही है इसके अंदर दोनों चार्जेस के अंदर, उसकी इंटरेक्शन को कम करती है। इट डिक्रीजेस द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। जो इंटरेक्शन फील्ड बन रही है चार्ज के बीच में उसको कम कर देगी, मतलब फोर्स को कम करना चाहेगी परमिटिविटी। तो परमिटिविटी को आप लिख लें, यहां लिखवा देता हूं, ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी परमिटिविटी की डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। मतलब एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी। तो मैं लिख देता हूं, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड। ठीक है, अपनी फील्ड को परमिट करती है टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन द चार्जेस। इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन टू चार्जेस, इंटरेक्शन फील्ड लिख देंगे तो सही लगेगा, फील्ड बिटवीन टू चार्जेस। समझो इस बात को, क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन फील्ड है। तो परमिटिविटी एक ऐसा क्या है, प्रॉपर्टी है, किसकी मीडियम की, जो कि अपनी फील्ड को परमिट करेगी और इंटरेक्शन फील्ड को कम कर देगी। उसकी अपनी खुद की फील्ड है, उसकी वजह से इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परमिटिविटी एयर की सबसे कम होती है, क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा फोर्स होगा इन चार्जेस के बीच में। अगर ऑयल ले लेंगे तो ऑयल की परमिटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, परमिटिविटी मींस उस खुद की उसकी एक फील्ड है जो कि इन दोनों को की इंटरेक्शन फील्ड को कम कर रही है, इन दोनों के बीच के फोर्स को कम कर रही है। बात समझ पा रहे हैं मेरी। तो यहां पर यही चीज है, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। अपनी फील्ड परमिट करती है जिसकी वजह से दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां समझने वाली बात है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सबसे लेस जो होती है परमिटिविटी वो किस में होती है, एयर के अंदर होती है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। एक तो इसका नाम याद कर लो, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यह है एप्सिलॉन और नॉट। इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। तो सबसे लेस क्या होगा,
यहां पर लेस परमिटिविटी किसमें होगी, दैट इज परमिटिविटी इन द एयर, और या इसको मैं बोल दूं परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, कुछ भी आप बोल दो। तीनों केसेस में क्या होने वाला है, परमिटिविटी सबसे कम होने वाली है, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। मतलब एप्सिलॉन नॉट का मतलब है या तो एयर या वैक्यूम या स्पेस। आपको पता है ना कि एयर वैक्यूम स्पेस में अगर हम चार्ज रखेंगे तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होगा, क्योंकि सबसे परमिटिविटी सबसे कम होती है किसकी, एयर की। कितनी होती है परमिटिविटी, वो लर्न भी कर सकते हैं आप, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज अ परमिटिविटी ऑफ एयर। फ्री स्पेस उसकी परमिटिविटी ये है, सबसे लेस परमिटिविटी होती है, सबसे कम परमिटिविटी होती है कितनी, किसकी, परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कम परमिटिविटी होने की वजह से इंटरेक्शन ज्यादा होती है चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो सबसे कम जो परमिटिविटी है वो है एयर की या वैक्यूम की या फिर फ्री स्पेस की कह सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर कोई मीडियम और ले लूं, मैं एयर ना लेकर मैं यहां पर मीडियम ले लूं कोई और, मान लीजिए वाटर ले लिया मैंने, तो वाटर की परमिटिविटी ज्यादा होती है किससे, एयर से। ठीक है, ऐसे ही ग्लास ले लो, ग्लास की परमिटिविटी ज्यादा होती है, तो फोर्स इन दोनों के बीच में कम हो जाएगा। अगर एयर के कंपैरिजन करो एयर से, तो एयर में सबसे ज्यादा फोर्स होगा क्योंकि परमिटिविटी सबसे ज्यादा कम है। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां लिखवा देता हूं आपको, यहां पर चाहे लिख लीजिए कि इंपॉर्टेंट चीज, एयर की परमिटिविटी होती है सबसे ज्यादा, किसी भी मीडियम से कम होती है। किसकी परमिटिविटी, एयर की। जैसे परमिटिविटी ऑफ एयर इज ऑलवेज लेस देन परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, कोई भी मीडियम से। बट फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द प्रेजेंट ऑफ एनी मीडियम। क्योंकि एयर की परमिटिविटी है सबसे कम, तो सबसे ज्यादा फोर्स तो एयर में लगने वाला है ना। कोई भी मीडियम ले लो, ग्लास ले लो या कोई और मीडियम ले लो, वाटर ले लो, तो उसमें परमिटिविटी क्या है, ज्यादा ही होने वाली है किससे, एयर से। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस कम हो जाएगा एयर से। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है इस चीज का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं, बहुत कुछ बताना है अभी मैंने आपको इसके बारे में। तो मैं रिमूव करता हूं ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब सबसे पहले परमिटिविटी आपको समझ में आई कि भाई ये क्या होता है। ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी, किसकी, मीडियम की प्रॉपर्टी है, जो कि इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस को कम करती है अपनी फील्ड भेजकर, है ना। चलो ये चीज आपने समझ ली। तो अब थोड़ा सा और डिटेल्ड में जाते हैं परमिटिविटी के बारे में। रिलेटिव परमिटिविटी का टॉपिक आने वाला है। अब देखो परमिटिविटी ऑफ, अब दोबारा से एक बार रिव्यू कर देता हूं। किसी भी एयर की जो परमिटिविटी होती है वो हमेशा क्या होती है, किसी भी मीडियम से कम होती है। ये परमिटिविटी ऑफ एयर है और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और फोर्स एयर में सबसे ज्यादा होता है किसी भी मीडियम के, अगर आप रिस्पेक्ट में सोचें तो। ठीक है, अगर दो चार्जेस हैं तो उसके लिए ये बात एप्लीकेबल है। चलो ये तो आपको बता ही दिया मैंने। अब मैं सबसे पहले बताने वाला हूं परमिटिविटी ऑफ वाटर की क्या होती है। 7.01 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होती है। जैसे परमिटिविटी देखो ज्यादा है किससे, एयर से। एयर की भी लिखवाई थी मैंने, चलो पहले लिख लेते हैं। अब ग्लास की कितनी होती है, ग्लास की जो परमिटिविटी होती है, ये वाटर की, ग्लास की है, वो होती है 3.01 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या इन वैल्यूज को याद किया जाएगा? नहीं, याद नहीं करना। याद करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करें इसके लिए, क्या कोई ऐसा मेथड है हमारे पास जिससे हम इसको इजी से पता कर लें? मेरे पास बहुत अच्छा मेथड है, मेरे पास नहीं, ढूंढ लिया गया पहले। एक नाम है, अब पहले मैं परमिटिविटी ऑफ एयर की भी लिख दूं, आपको याद हो जाएगी। 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12
कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारी कहानी तो आपको पता है, सबसे कम है एयर की, बाद की बात है। तो क्या ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक वर्ड है, एक नई चीज निकल के आई जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। सबसे पहली बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी को इस तरह से मेंशन करते हैं। बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग, वो रेशियो होता है किसका? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस या एयर। बात समझ गए? देखो जैसे परमिटिविटी ऑफ वाटर की पता कितनी है? कितनी है? 81 है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वाटर है मेरे पास कितना? 81। मैं लिख देता हूं परमिटिविटी, सॉरी नॉट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब मैं समझाता हूं आपको, सही में आ जाएगा। देखो रिलेटिव परमिटिविटी किसकी मैंने कहा? किसकी? वाटर की। वाटर की है रिलेटिव परमिटिविटी कितनी? 81। इसका मतलब क्या है? ये वाटर की है, याद रखना, वाटर का केस लिया मैंने। इसका मतलब ये है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। बात समझ में आ गई? अब देखो अगर मुझे किसी मीडियम की निकालनी है, मान लो इस यहां पर क्या है? वाटर है। ठीक है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी मुझको पता है कितनी है रिलेटिव परमिटिविटी? 81, तो लगा दो 81 इज इक्वल टू कितना आया? एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी तो हमें पता ही है, तो मीडियम की परमिटिविटी कैसे आने वाली है? 81 इंटू परमिटिविटी ऑफ क्या? एयर। तो एयर से 81 टाइम्स ज्यादा परमिटिविटी है किसकी? वाटर की। बात समझ में आई? रिलेटिव परमिटिविटी अगर किसी की पता है तो हम उसकी परमिटिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इसका मतलब यह है कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो 81 टाइम्स है परमिटिविटी ऑफ एयर की। सिमिलरली मान लो ग्लास की या किसी की 7 है। ठीक है, परमिटिविटी समझो मेरी बात को। अब मानो ग्लास की बात करते हैं, ये ग्लास है, तो ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 7 है। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। तो मीडियम की परमिटिविटी, यहां मीडियम ग्लास ले लो, तो ग्लास की जो परमिटिविटी है वो कितनी हो जाएगी? रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ एयर। तो ग्लास की जो परमिटिविटी आई कितनी आई? कितनी आई? रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 7 टाइम्स है परमिटिविटी ऑफ एयर के। तो ग्लास की जो परमिटिविटी है वो कितने हैं? 7 टाइम्स है परमिटिविटी ऑफ एयर के। ये बात समझ में आ रही है आपको? कहने का मतलब मेरा यह है, रिलेटिव परमिटिविटी से आप किसी की भी परमिटिविटी फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। याद करने की जरूरत नहीं डेटा को। क्या करें, आपको परमिटिविटी ऑफ एयर पता हो बस, तो रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है परमिटिविटी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। किसी भी मीडियम के निकालेंगे तो एयर की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिलेटिव परमिटिविटी को। अगर किसी की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, माना वाटर की 81 है, तो वाटर की जो मीडियम वाटर है ना, वाटर की जो परमिटिविटी होगी वो 81 टाइम्स होगी किससे? किससे? परमिटिविटी ऑफ एयर से। तो देख लो 81 टाइम्स है परमिटिविटी ऑफ एयर से, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ 81 रखा और यहाँ पर मीडियम की निकाला, तो 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो आंसर आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखो, या ग्लास की है परमिटिविटी 7, इसका मतलब ग्लास की जो मीडियम जो ग्लास है उसकी परमिटिविटी 7 टाइम्स ज्यादा है किससे? किससे? एयर से। अगर किसी की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी 10 है तो उसकी परमिटिविटी 10 टाइम्स ज्यादा है एयर से, 10 इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ऑल। अब ग्लास की कितनी है? 7 है, तो रिलेटिव परमिटिविटी 7 है, तो ग्लास की जो परमिटिविटी होगी 7 इंटू परमिटिविटी ऑफ एयर होगी। देख लो, चाहे फॉर्मूले से निकाल लो, तो 7 टाइम्स इंटू परमिटिविटी ऑफ एयर हो गई। तो इस तरह से आपको ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी का टॉपिक डालेंगे तो आप यहां कह सकते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यहां पर ये एक डेफिनेशन भी हो गई, दैट इज रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज अ रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, आप एक काम करिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको करता हूं रिमूव। अब यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको करता हूं रिमूव। अब देखिए
आपको ये चीज क्लियर हो गई। रिलेटिव परमिटिविटी, जितने टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी उतने टाइम्स उस मीडियम में फोर्स कम हो जाएगा, आप ये याद रखिएगा। अब जैसे यहां पर हमने ये पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ क्या है, एयर है। ये बात पढ़ ली। फिर हमने ये पढ़ा कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर होती है। ये भी चीज क्लियर कर ली हमने। अब जितने टाइम्स उस मीडियम की परमिटिविटी बढ़ेगी उतने टाइम्स फोर्स चार्जेस के बीच में कम हो जाएगा। बात समझ गए? मैं भी एग्जाम्पल कराता हूं, तो मैं भी इसको रिमूव कर रहा हूं। अब यहां पर आपको इजी लगेगा। देखो मैंने क्या समझाया, मैंने ये कहा जितने टाइम्स परमिटिविटी बढ़ेगी, जैसे अभी एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, 81 एग्जाम्पल लिया था वाटर का, पर रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की कितनी थी, 81। ये वाटर का केस है, पानी का, ठीक है, वाटर लिख देते हैं। अब उसमें क्या था, डायरेक्ट अगर मैं करूं तो परमिटिविटी ऑफ वाटर आ गया था 81 टाइम्स इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर के। इसका मतलब फोर्स जो वाटर के अंदर होगा, वो जो मीडियम है उसमें जो ओरिजिनल फोर्स था एयर के बीच में, जो चार्जेस एयर के, जो परमिटिविटी ऑफ एयर थी उस समय जो फोर्स था, अभी वो 81 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब रिलेटिविटी पर ईआर सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स वो कम हो जाएगा। अरे भाई अगर 81 टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ रही है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है ना, तो फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर जितने टाइम रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स इनटू क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर है, जितने टाइम्स ये बढ़ रहा है उतने टाइम्स ही ये फोर्स कम हो जाएगा। जैसे मानो एग्जांपल दूं मैं आपको, ये दो चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, ये एयर के अंदर है। कहां पर है मीडियम, एयर है। तो अब देखिए यहां पर एयर मीडियम है, तो जितना फोर्स, मान लो F फोर्स लगा, फोर्स है F या F0 मान लीजिए। अब जो Fm आएगा, अब आपने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को क्या किया, किसी डिस्टेंस पे रख दिया, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पर लेकिन सेम डिस्टेंस है, यहां पर जो आपने ले लिया, वाटर ले लिया, मान लो वाटर ले लिया, तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, 81 होती है। तो यहां जो फोर्स आएगा वाटर के अंदर वो 81 टाइम्स कम हो जाएगा। इससे फोर्स जो एयर में था वो 81 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी 81 टाइम्स है। तो इस मीडियम की जो परमिटिविटी ऑफ वाटर की है वो कितनी हो गई, वाटर की जो परमिटिविटी हो गई वो हो गई कितनी, 81 टाइम्स इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर। उसकी वजह से फोर्स क्या हो गया, 81 टाइम्स कम हो गया। बस ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि एयर में जितना फोर्स था, क्योंकि एयर की परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी ऑफ एयर है। और यहां पर जो परमिटिविटी वाटर की है वो 81 टाइम्स है एयर से। तो जितने टाइम्स परमिटिविटी ज्यादा उतनी ही ज्यादा वो क्या करेगा, इनके इंटरेक्टिंग फील्ड को कम कर देगा। तो 81 टाइम्स क्या हो गया, फोर्स कम हो गया। बात समझ के? अगर मान लो 10 टाइम्स है परमिटिविटी किसकी, इस मीडियम की, तो फोर्स 10 टाइम्स कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एयर। समझ गए? तो ये है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो मैं रिमूव करता हूं, क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, भी जो मैंने अभी लिखवाया ना, मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको। क्या प्रूव करूंगा, देखिए अभी मैंने क्या लिखवाया आपको कि परमिटिविटी किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर होता है। तो जितने टाइम्स परमिटिविटी उस मीडियम की बढ़ेगी, रिलेटिव परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द एयर, उतने टाइम्स जो फोर्स उस मीडियम में होगा वो हो जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स। इसको प्रूव करके दिखाते हैं। भाई हर चीज प्रूफ मांगती है, प्रूफ करके दिखाते हैं। दो चार्जेस ले लीजिए, ये Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है। आपने दो चार्ज ले लिए Q1 Q2 और दोनों को R डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। बात समझ गए? अब क्या हुआ, यहाँ पर ये है एयर, क्या है, एयर है, समझ गए? अब क्या होने वाला है, फोर्स इन द एयर F0 इज इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच में, K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस में आगे अब K की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूँ तो इसके बीच में जो फोर्स लगा F नॉट इज इक्वल टू K की वैल्यू लगा दो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये एयर की बात है तो भाई ये लगाना पड़ेगा, इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये होगी पहली इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, दोनों चार्जेस को हम किसी मीडियम में रख देते हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, मैंने किसी मीडियम में रख दिया आर डिस्टेंस पे। बात समझ में आ रही है? किसी मीडियम में रख दिया, सेम डिस्टेंस पे ही रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो, अब इसके बीच में जो फोर्स है ये मीडियम है, कोई एयर कोई ऑयल हो सकता है, कुछ और मीडियम हो सकता है। तो मान लो फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या आने वाला है, फोर्स 1/4 एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 बाय क्या आने वाला है, आर स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों का रेशियो निकालो यार, एफ नॉट अपॉन एफ एम का। तो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ, एफ नॉट अपॉन एफ एम का रेशियो निकालो यार, क्या आएगा। एफ नॉट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लिख लो ऐसे ही। होल अपॉन ये भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन, लेकिन मीडियम है ये, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चेक करिए सब कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, यहाँ से Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, केवल यहाँ बचा एप्सिलॉन मीडियम। और देखो ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चेक करो यार, अरे भाई 1 बाय है ना, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बाय एप्सिलॉन मीडियम, तो रिवर्स कर जाएगा। तो अब क्या बचा, अब जो वैल्यू आई वो आई एफ नॉट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू, जो वैल्यू आई है एप्सिलॉन इन द मीडियम अपॉन एयर। आपको पता है इसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। भाई ये किसकी डेफिनेशन है, रिलेटिव परमिटिविटी की। आप देखो चेक कर लो चाहे, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब देखो, अब यहाँ से जो वैल्यू निकली एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू क्या बचा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आएगा, फोर्स ऑन द मीडियम, फोर्स ऑन द मीडियम आएगा एफ नॉट अपॉन, के ऊपर ये नीचे ले आओ, रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स उस मीडियम में कितने टाइम्स कम हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स फोर्स हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स फोर्स हो गया कम। बात समझ गए। तो दैट इज द पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हेयर, कि अगर जितने टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी उतने टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ गए, ये वही कहानी है। तो फोर्स रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। अब इसी के बेस्ड पे क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन आ गए, अब इसी के बेस्ड पे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिए सॉल्व फटाफट उसको। अब देखो, दो चार्जेस है मेरे पास, क्वेश्चन ही मान लीजिए, दो चार्जेस है मेरे पास, Q1 और ये Q2 है, ठीक है। दोनों को मैंने किस में रखा, d डिस्टेंस पे रखा, मान लीजिए d डिस्टेंस पे रखा। इसके ऊपर फोर्स है, एयर के अंदर है, एयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो फोर्स है वो F इजिकल्स टू एफ नॉट है, ठीक है, मतलब एयर की बात हो रही है। अब क्या हुआ, इन दोनों का मैंने मीडियम, d डिस्टेंस ही थी, मीडियम मैंने कर दिया चेंज। उस मीडियम में रखने पे फोर्स कम हो गया, कितने टाइम्स कम हो गया, फोर्स कम हो गया, या एफ फोर्स है ना, फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया, 4 टाइम्स कम हो गया। मैंने बोला कि यहाँ का अब जो नया फोर्स है वो 4 टाइम्स कम हो गया। अब बताओ जी रिलेटिव परमिटिविटी बताओ कितनी है। हाँ, हंसी आ रही होगी, इसका आंसर तो सीधे सीधे है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है, डिस्टेंस तो इक्वल है, चार्ज भी सेम है, मीडियम ही चेंज किया है, तो फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स। हाँ, और रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स फोर्स कम हो गया, तो परमिटिविटी, इसमें रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हुई, 4 ही तो हुई। अरे भाई, क्योंकि इसकी जो परमिटिविटी है वो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स बढ़ गई होगी, ठीक है। देखो कैसे करना है इसको, मतलब आंसर तो आपको पता चल गया। जब डिस्टेंस सेम रहे, चार्जेस सेम रहे और केवल मीडियम में चेंज आए,
केवल मीडियम में चेंज आए, उस समय रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स फोर्स कम हो जाता है। तो दोनों का मीडियम सेम है, दोनों के चार्ज सेम है, मीडियम अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, मीडियम अलग है, तो उसकी वजह से रिलेटिव परमिटिविटी चेंज हुई होगी। और जैसे रिलेटिव परमिटिविटी चेंज हुई उतने टाइम्स फोर्स कम हो गया होगा, तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो गया, इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 4 टाइम्स ही है, 4 है। अब ये निकाल के दिखा देते हैं ऑफिशियली, इनको निकाल के दिखा देते हैं। पहले फोर्स निकालो, एफ नॉट निकालो, ठीक है, निकालते हैं। पहले एयर की बात कर रहा हूं, तो एफ नॉट निकालो, कितना आएगा, क्या होता है फॉर्मूला, के को 1/4 एप्सिलॉन बोल लो सीधा ही, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर है, ये मैंने लिखा हुआ है एयर है, अपॉन क्या आएगा, क्या अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया पहली इक्वेशन। अब इस मीडियम की निकालते हैं, फोर्स इन द मीडियम कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, यहाँ पर आ गया मीडियम, इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, केवल मीडियम में तो चेंज आया, दोनों को कर दो डिवाइड, दोनों को कर दो डिवाइड, कर दिया डिवाइड किया तो क्या क्या कैंसिल हो गया, 1/4 से 4, पाई से पाई, Q1 2, R से R, सब कैंसिल, केवल बचा ये रिवर्स हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, जो बचा हमारे पास ये बचा एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, यहाँ बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा, और नीचे बचा 1/एप्सिलॉन मीडियम, ये रिवर्स हो जाएगा, तो आ गया एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू कितना आने वाला है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, और आपको पता है यही होता है रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ ये तो होता है रिलेटिव परमिटिविटी जो अभी हमने निकाला था। अब मीडियम का फोर्स, अब एफ नॉट कितना है, एफ नॉट तो एफ है, ऐसे लगा दो, अपॉन एफ एम कितना है, ये फोर्स इन द मीडियम है, ये फोर्स इन मीडियम है, एफ एम है, तो F/4 कर दूँ, F/4 इज इक्वल टू क्या बचा, रिलेटिव परमिटिविटी। अब क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, अब यहाँ पर इस ऐसी कंडीशन आएगी तो आ जाएगा F इंटू 4 अपॉन में F, और इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी, F से F कट गया, तो रिलेटिव परमिटिविटी का आंसर कितना आया, 4 आया। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी 4 टाइम्स बढ़ गई, वही आंसर आया ना, तभी तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी दे देंगे तो आपको क्या पूछ लेंगे, फोर्स पूछ लेंगे, फोर्स दे देंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी पूछ लेंगे अलग अलग मीडियम के अंदर, कीपिंग द डिस्टेंस सेम बिटवीन द टू सेम चार्जेस, या टू, हाँ सेम चार्जेस Q1 Q1 Q2 Q2। अब एक चीज़ और, अगर डिस्टेंस को बदल दें, अगर ये यहाँ D यहाँ D/2 कर दें, तो अगर मीडियम ऐसे रहे तो नहीं ऐसा होगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स फोर्स नहीं बदलेगा। बस समझ गए, कीपिंग द डिस्टेंस सेम, अगर डिस्टेंस सेम रखेंगे तो ही, अगर मीडियम चेंज हो गया तो रिलेटिव परमिटिविटी भी चेंज हो गई, उसकी वजह से फोर्स जो मीडियम आया वो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम हो जाएगा, ये बात सही है। लेकिन डिस्टेंस चेंज कर दी, D ना रखा, D/2 कर दिया इसको, तो नहीं होगा। तो याद रखना, तो ऐसे मत कर देना, अगर F/4 है तो फिर 4 बोल दो इसको, अगर D/2 है, डिस्टेंस उसके लिए सेम रहनी चाहिए दोनों चार्जेस के बीच में, मीडियम अलग होगा तो ये चीज़ चलेगी। तो वैसा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको, ठीक है, मैं रिमूव करता हूँ इसको, और फिर वैसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें डिस्टेंस आपकी सेम नहीं रहेगी, तो उस वाले में ये फंडा मत लगाइएगा, नहीं तो बोलेंगे कि गलती हो गई है ना, गलत आंसर आ जाएगा वैसे। तो यही सीखने वाली चीज़ है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी के अंदर। अब देखो मैंने क्या किया, 2 चार्ज ले लिए मान लो, फिर मैंने क्वेश्चन वैसे रखा, 2 चार्ज ले लिए, पहले ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों को D डिस्टेंस से फिक्स कर दिया पहले मैंने, और ये मैं एयर में रखा, मैंने किस में रखा, एयर की बात हो रही है, यहाँ तो वही कहानी सेम है, लेकिन अभी मैंने जब इसका मीडियम बदला ना तो मैंने वो भी बदल दिया, डिस्टेंस भी चेंज कर दी, इस बार मैंने डिस्टेंस D/2 कर दी है। अब बताओ जरा, अब डिस्टेंस भी चेंज हो गई और मीडियम भी चेंज हो गया, तो दिक्कत है, तो भैया दिक्कत है, समझ गए। तो यहाँ का फोर्स तो F = F0 ही है, वो निकालोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चलो निकाल ही लेते हैं, क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, पहले वाली कहानी है।
अब फोर्स इन अ मीडियम, यहां पर क्या है, फोर्स इन अ मीडियम, क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। हाँ, फोर्स इन अ मीडियम, यहां पर क्या है 1 बाय, हाँ आपको F/2 दे रखा है, मतलब मीडियम का जो फोर्स है ना वो F/2 दे रखा है। अब बताइए, मीडियम में फोर्स कम हो गया, आधा हो गया, अब बताइए क्या करें। अब हमें काम करना चाहिए, क्या 2 टाइम्स परमिटिविटी होगी, फोर्स तो कम हो गया 2 टाइम्स, नहीं क्योंकि डिस्टेंस इस बार अलग अलग है, तो निकालो, ऑफिशियली निकालो तब पता चलेगा, फिर शॉर्टकट बता दूंगा इसका मैं। तो इसका मीडियम का निकालेंगे तो FM आएगा, कितना आने वाला है 1/4 F मीडियम इंटू Q1 Q2/D/2 स्क्वायर, D/2 स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। अब ये हो जाएगा ऊपर जाके 4, तो यहाँ बचा 1/4 एप्सिलॉन मीडियम इंटू 4 Q1 Q2/D स्क्वायर। अब डिवाइड करो दोनों को, F0/FM को, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी हो गई, ये तो करते हैं हर बारी। तो F0/FM को करो डिवाइड, F0 कितना है, F0 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर, देख रहा है बोर्ड, Q1 Q2/R स्क्वायर, या D है तो D स्क्वायर होल अपॉन, ये कितना है, ये है नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2/D स्क्वायर, लेकिन यहाँ 4 भी है, देखो यार अब 4 है नहीं, इस जगह पर 4 भी है, चेक करो 4 है, इससे ये सारी चीज़ें कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल। अब बताओ क्या है, ऊपर बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचा 4/एप्सिलॉन मीडियम। अब करते हैं इसको चेंज, यहाँ से यहाँ लिख लेता हूँ F0/FM, बचा कितना 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 अपॉन इंटू EM/4, आपका इतना। अब इसका निकालो F0/FM, F0 की वैल्यू क्या है आपकी, F है वहाँ देखो, और FM की वैल्यू कितनी है, F/2 है, लिखिए F/2 इज इक्वल टू यहाँ एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ लिखिए इंटू नॉट 1/4 है, इंटू 1/4 लिख देते हैं इसको, इसकी वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी 2 ऊपर चला गया, 2F/F इज इक्वल टू, ये आ गया रिलेटिव परमिटिविटी इंटू 1/4 आ गई। आप चेक करो F से F कैंसिल, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई 4 इंटू 2 कितनी आ गई, इज इक्वल टू 8। तो रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट होती नहीं, ये आ गई 8। आपको क्या लग रहा था कि 2 आएगी, नहीं। अब मैं बताता हूँ इसको शॉर्टकट करने का भी तरीका है ना, ऐसे तो 8 पता चल गया आपको, फोर्स हो गया 2 टाइम्स कम, लेकिन डिस्टेंस भी आधी हो गई, बात समझ गए, डिस्टेंस हाफ हो गई। चलो आप ये लॉन्गेस्ट मेथड ही यूज़ कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना शॉर्टकट कहाँ जाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या था, एयर था, एयर के अंदर फोर्स था F, ठीक है, वो निकाल लिया, फिर ये मीडियम था लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गई, इसलिए ये रिलेटिव परमिटिविटी रही नहीं, F/2 हो गया। फिर हमने क्या किया, अपने मेथड से निकाला, पहले F0 निकाला, फिर FM निकाला, दोनों को डिवाइड किया, उसके बाद ये सोल्यूशन आया, और लास्ट में जो रिलेटिव परमिटिविटी आई वही है 8, जबकि आपको 2 लग रहा होगा। अगर डिस्टेंस होती सेम, ये भी D तो 2 ही रहती, अदरवाइज नहीं तो फिर आपको ऐसे भी चेक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स यहीं पर फिनिश, ठीक है। परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में आई थिंक सारी डाउट्स आपको आज क्लियर हो गई होंगी, है ना। आई होप कि क्लियर 100% हुई होंगी। और बाकी मैंने आपको वादा किया था कि मैं परमिटिविटी और के का जो कॉन्सेप्ट है जो उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होता है कंप्लीट, और आप आगे पढ़ते रहिए, अच्छे बढ़ते रहिए, ठीक है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर ही करिए ना, और बेल आइकन बटन दबाइए लोगों से, मतलब स्टूडेंट से, ठीक है, ताकि उनको मेरी वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।